1991। जब इंडिया की सड़कों पर ट्रैफिक का मतलब था एम्बेसडर की गरिमा और प्रीमियर पद्मिनी की सादगी, जब फ्लाईओवर गिने चुने थे और शॉपिंग मॉल सिर्फ इंग्लिश फिल्मों में दिखते थे, तभी एक आवाज आई। एक ऐसी आवाज जो किसी दहाड़ते हुए जानवर की तरह नहीं, बल्कि किसी आजाद ख्याल चीते की तरह लगती थी। वो आवाज थी टाटा सिएरा की। हाँ, इंडिया की पहली असली स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। न सिर्फ एसयूवी, बल्कि एक विजन, 4 पहियों पर चलता हुआ एक ऐसा आइडिया जिसने देश को दिखाया कि गाड़ी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का जरिया नहीं, एक पर्सनैलिटी भी होती है। इसकी शार्प, बिल्कुल सटीक सीधी लाइंस, वो फ्लैट, लगभग घमंडी सा बोनेट और पीछे का वो पूरा कांच एक ही पीस में खुलता हुआ रियर हैच देखने वालों को समझा देता था कि ये किसी यूरोपियन डिजाइन स्टूडियो की कल्पना नहीं, बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग की हिम्मत है। आज जब हर दूसरा क्रॉसओवर मस्क्यूलर या बॉक्सी लुक का दावा करता है, तो सच ये है कि 33 साल पहले इसकी स्केचिंग टेबल पर वो सब पहले ही जन्म ले चुका था। क्लैमशेल बोनेट के नीचे बैठा था 2.0 लीटर प्यूजो XD 88 डीजल इंजन, कागज पर सिर्फ 68 bhp, लेकिन असलियत में 180 Nm का टॉर्क, जो पहाड़ी रास्तों पर गियर बदलने की झंझट कम कर देता था और आपको असल ड्राइविंग का मजा देता था। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा। उस दौर में लोग स्टॉपवॉच से ज्यादा सफर कहाँ ले जाएगा पूछा करते थे। सिएरा को रफ्तार नहीं, मुकाम पसंद थे। 2 ही दरवाजे, लेकिन जब उन्हें खोलो तो लगता था जैसे किसी प्राइवेट क्लब स्वीट में प्रवेश कर रहे हैं। वेलवेट अपहोल्स्ट्री, पावर विंडोज। हाँ, उस दौर में जब लोग पावर स्टीयरिंग को भी लग्जरी समझते थे, और पिछली 2 बकेट सीट्स जहां बैठकर हर बच्चा, हर किशोर, हर मेहमान खुद को किसी MNC का CEO समझ लेता था। 1994 में इसका दाम था लगभग 7,60,000 रुपए। उतने में दिल्ली में एक ठीक ठाक 1 BHK मिल जाता था। सोचिए, एक फ्लैट की कीमत में एक कार। फिर भी 3,000 से ज्यादा लोग इसे लेकर घर गए। क्यों? क्योंकि सिएरा सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक स्टेटस था, एक भावना थी, एक पहचान थी। आपको वो शर्मा अंकल याद हैं जिनका हर वीकेंड प्लान बस इतना होता था, बेटा सिएरा निकालो, कसौली चलते हैं। क्योंकि बूट में ग्रिल, गैस, गिटार, बच्चों के बैग और 20 किलो के आलू चिप्स के डिब्बे सब घुस जाते थे, फिर भी जगह बच जाती थी। शोरूम से निकलते ही इस कार ने खुद को साबित करने में वक्त नहीं लगाया। हिमालयन रैली हो, रेड द हिमालय हो, हर जगह सिएरा ने दिखाया कि ताकत सिर्फ 4x4 होने से नहीं आती। कभी कभी एक मजबूत लैडर फ्रेम चेसिस और ड्राइवर के आत्मविश्वास से भी आती है। यह ऐसी कार थी जो कहती नहीं थी मैं कर सकती हूं, बल्कि दिखा देती थी। और आज टाटा सफारी अगर खुद को भारतीय SUV हेरिटेज का वारिस कहती है, तो कहीं उसके पीछे पहाड़ों की खामोश घाटियों में या पुरानी तस्वीरों के एल्बम में सिएरा खड़ी होती है, मुस्कुराती हुई। 2025 की इलेक्ट्रिक सिएरा कॉन्सेप्ट ने फिर उस पुरानी जादू को जगाया। वही बॉक्स, वही शोल्डर लाइन, वही रियर ग्लास, पर असली सोल वो तो अब भी 90 के दशक की सड़कों पर डीजल की क्लैटरिंग और हवा में उड़ते डस्ट क्लाउड में बसी है। तो अगर अगली बार आप किसी हाईवे पर हों और दूर से कोई सीधी गर्व से उठी हुई बॉक्सी शैडो आपकी ओर आती दिखे, तो समझ जाइए ये कोई कार नहीं, एक लेजेंड है। भारत की OG SUV, एक आइकन जो आज भी अपने चाहने वालों का प्राइड फ्लैग ऊंचा रखे घूम रही है। टेक्नोलॉजी बदल गई, एमिशन नॉर्म्स आए, EVS ने दुनिया घेर ली, लेकिन सिरा का पुराना मंत्र आज भी दिल में गूंजता है, डोंट जस्ट ड्राइव, अराइव। अब कमेंट में बताइए आपकी सिएरा या उससे जुड़ी सबसे यादगार स्टोरी कौन सी है। Until next time, keep the legend alive. Over and out.